ट्विशा को इंसाफ दिलाने की मुहिम। मैडम सीबीआई जांच की सवालों के साथ डटा रहा न्यूज़ 18 इंडिया। गिरिबाला सिंह बयान नहीं देना चाहती हैं। गिरिबाला सिंह फिलहाल बयान नहीं देना चाहती हैं और उनके वकील का कहना है इंसाफ के लिए पूछता रहा सवाल। उनके वकील ने दावा किया कि समर सिंह का जबलपुर जिला अदालत से कोई लेना देना नहीं है। वहां सरेंडर करना कानूनन वैध नहीं माना जाता है। सच जानने के लिए डटा रहा न्यूज़ 18 इंडिया। सवाल उससे ऐसे पूछे गए हैं जिसका जवाब वो नहीं दे सका, यानी कहीं ना कहीं जो 10 दिन उसने फरारी में अपने काटे थे उस दौरान उसने अपनी पूरी तैयारी की थी। चुभते सवालों से बचते रहे आरोपी। इंसाफ दिलाने के लिए जारी है मुहिम। तो देखिए एक एक गुत्थी यहां पर सुलझे, इसकी पूरी कोशिश जांच एजेंसियां लगातार कर रही हैं और भोपाल में हुए ट्विशा मर्डर का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट आज इस पूरे मामले की सुनवाई भी करेगा और दरअसल देश की आला अदालत ने माना है कि वैवाहिक घर में एक युवती की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में कथित संस्थागत, पूर्वाग्रह और प्रक्रियागत विसंगतियों को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। सुनवाई करने वाली बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी इसमें शामिल होंगे और यह अहम सुनवाई यहां पर होगी जिस पर परिवार की नजर तो है ही। इसके अलावा देश भी जानना चाहता है कि आखिर ट्विशा के साथ हुआ क्या और क्या जिस तरीके से उसने आत्महत्या की, क्या उसके लिए उसको उकसाया गया, आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि लगातार पेचीदा होता हुआ इसमें दिख रहा था। जहां पर उसका पति समर सिंह लगातार यहां पर भाग रहा था, उससे जब सवाल किए गए तो सवालों से बचता हुआ भी दिखा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या वजह रही जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। इस पूरे मामले में देखिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई करने की पहल के कई मायने भी हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सीजीआई सूर्यकांत के सामने ट्विशा शर्मा केस में स्वतः संज्ञान लेने की इजाजत का नोट रखा। नोट में कहा गया कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं होने और जांच प्रभावित होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्विशा की सास के रिटायर्ड जिला जज होने की वजह से मीडिया रिपोर्ट्स, मामले में हुए घटनाक्रम और हाई कोर्ट की टिप्पणियों से यह धारणा बन रही है कि जांच पर न्यायिक प्रभाव पड़ सकता है। रजिस्ट्री ने यह नोट मीडिया रिपोर्ट्स और मामले से जुड़े अन्य गंभीर परिस्थितियों के आधार पर सीजीआई के सामने रखा है। नोट में ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में मानसिक उत्पीड़न, दहेज की मांग और ससुराल पक्ष की न्यायपालिका से कथित करीबी के कारण संस्थागत स्तर पर मामले को दबाने के आरोपों का भी जिक्र किया गया है। नोट में यह भी कहा गया है कि 33 साल की कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल में ससुराल में हुई मौत को लेकर संज्ञान लेने पर विचार भी किया जाए। और देखिए वहीं ट्विशा शर्मा मामले में इन परिस्थितियों में सीजीआई से निर्देश मांगे गए हैं कि मामले में जांच की निष्पक्षता और संस्थागत पक्षपात जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अगर मंजूरी मिलती है तो मामले को एक लड़की की उसके ससुराल में हुई मौत में कथित संस्थागत भेदभाव और प्रक्रिया में गड़बड़ी टाइटल से सू मोटो रिट पिटीशन क्रिमिनल के रूप में दर्ज किया जाए और साथ ही संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल मजबूत करने संबंधी निर्देश देने के लिए उचित पीठ के समक्ष सुनवाई भी की जाए। और देखिए और डिटेल्स इसको लेकर हम यहां पर जुटाएंगे। हमारे सहयोगी दीपक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, और क्या डिटेल्स, क्योंकि आज तो परिवार भी इंतजार यहां पर कर रहा है। कल हमने देखा अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी नजर है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या किस तरीके से आगे सुनवाई को करेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शनिवार को स्वतः संज्ञान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम सुनवाई होगी और जो बेंच बैठेगी वो खुद जस्टिस सीजीआई की अगुवाई में बैठेगी और उसके बाद जो कुछ भी इस पूरे मामले में सुनवाई होगी काफ़ी रोचक होगी, अहम होगी, क्योंकि संस्थागत सुनवाई यहाँ पर इसलिए माना जा रहा है इस सुनवाई को क्योंकि यहाँ पर
कई सारे फेवर लिए जा सकते हैं, ऐसा कहा गया था। उसके बाद से जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाई कोर्ट और जिला जज में भी जिला कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो उसके बाद अब ये अहम सुनवाई है। लेकिन आज जो अलग अलग सुनवाई है उसके बारे में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, उसके अलावा भोपाल की जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जिसमें एक याचिका लगाई गई थी कि 12 मई से 20 मई तक जो गिरबाला सिंह हैं और उनके बेटे समर्थ सिंह आरोपी पति, उन दोनों की कॉल डिटेल्स को सुरक्षित रखा जाए। उनकी कॉल डिटेल्स में काफ़ी अहम चीज़ें शामिल हो सकती हैं। वहीं जो जबलपुर की हाईकोर्ट जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, वहाँ पर सबसे अहम चीज़ है कि जो गिरबाला सिंह ने अग्रिम जमानत लगाई थी उसको रद्द करने की मांग है। अगर वहाँ पर कोई सुनवाई होती, लेकिन सारी सुनवाई जो है टिकी हुई है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, जो आज अहम होगी। उसके अलावा समर्थ सिंह आरोपी जो समर्थ सिंह है उसको अभी तक पुलिस उसके घर में क्राइम सीन पर लेकर नहीं गई है। हम लगातार 1-2 दिन से फॉलो कर रहे थे, तो अभी तक लेकर नहीं गई और अभी भी इसी थाने के अंदर उससे पूछताछ की जा रही है। और कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर जिनके संपर्क में वो था, किस उसने बातचीत की थी, कहाँ पर वो शेल्टर लेकर रुका था, ये सारे सवालों का जवाब यहीं पर तलाशा जा रहा है। और इसीलिए आज की जो अहम सुनवाई है अलग अलग कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अलग द्वारा, तो ये सारी सुनवाई पर आज नजर रहेगी। बेशक पूरे देश की नजर यहां पर दीपक कहीं ना कहीं रहेगी और परिवार जो है लगातार उसने यही कहा है कि राहत की सांस उन्होंने ली है और उनकी जो उम्मीद है वो भी यहां पर बढ़ चुकी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए इस पूरे मामले को लेकर भोपाल में ट्विशा का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद अब उसकी रिपोर्ट काफी अहम भी है, लेकिन उसके आने में 1 या 2 दिन का समय यहां पर लग सकता है। तो वहीं ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर पुलिस की जांच भी तेज हो चुकी है। एसआईटी कभी भी आरोपी समर्थ सिंह को उसके घर में क्राइम रिक्रिएशन के लिए ले जा सकती है, क्योंकि पुलिस को घटना वाले दिन की पूरी जानकारी समर्थ से कंफर्म करवानी है कि समर्थ घटना वाली शाम को आकर कितने बजे घर आया था, किस जगह पर वो सभी लोग बैठे हुए थे और किस तरह की कंडीशन बनी जब ट्विशा के साथ ये घटना घटी। ये भी हो सकता है कि पुलिस रात के समय में ही रिक्रिएशन के लिए उसके घर में वहां पर जाए, क्योंकि पुलिस को इस समय के अनुसार ही अपनी जांच यहां पर रिपोर्ट बनानी होगी। तो देखिए लगातार रिक्रिएशन इस पूरे सीन का यहां पर किया जा सकता है। समर्थ को उसके खुद के घर में यहां पर ले जाया जा सकता है। कई सवाल यहां पर किए जा सकते हैं। सवालों के बाद यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर उसकी लोकेशन क्या रही थी उस वक्त। और ट्विशा शर्मा हत्याकांड की जांच अब तेज हो चुकी है, जब जांच टीमें ऐसे कई सवालों के सिरे तलाशने में जुटी हुई हैं जिससे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ जाए। अब देखिए संदिग्ध मोबाइल फोन और नंबर की तलाश भी यहां पर लगातार की जा रही है। क्या क्या वो अहम दस्तावेज और डिटेल्स यहां पर 10 दिन तक आखिर समर्थ ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, नहीं किया, कहां किया, किस तरीके से किया, मोबाइल से ट्रैक रिकॉर्ड और लोकेशन की जानकारी भी यहां पर आसानी से हासिल की जा सकेगी। इसके अलावा भी आप देखिए इस बात का भी पता चलेगा कि समर्थ ने किस से संपर्क साधा था इन 10 दिनों में। समर्थ की ओर से सबूत नष्ट करने को लेकर भी क्या जानकारी मिल सकेगी, उसको लेकर भी उसकी जो कॉल रिकॉर्ड्स है, इसके अलावा उससे सवाल किए जा सकते हैं। फिर कॉल डिटेल सामने आते ही समर्थ के मददगारों के नाम भी सामने आ जाएंगे कि इन 10 दिनों में आखिर कौन कौन से वो शख्स थे जिसकी ओर से इसको यहां पर मदद पहुंचाई जा रही थी। दीपक सबसे अहम अब अगर कुछ कहा जा सकता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर तो सबकी निगाहें हैं, लेकिन समर्थ सिंह इन 10 दिनों तक वो कहां था, क्यों छिपा हुआ था, किस ने उसको पनाह यहां पर दी, क्या अपनी मां गिरबाला सिंह के साथ भी लगातार संपर्क में यहां पर था, क्या वही उनको आइडियाज दे रही थी। बहुत सारे सवाल हैं। तो आज क्या सीन रिक्रिएशन होगा और अब तक कितने सवाल समर्थ सिंह से यहां पर किए गए जिसके जवाब उसने दिए। देखिए जिस तरह से एक दिन पहले भी हमने लगातार बताया था कि समर्थ सिंह से जैसे जैसे पूछताछ की जा रही थी तो कई सवालों को वो दरकिनार कर रहा था, यानी पुलिस को जो सवालों के जवाब चाहिए वो सवालों के जवाब उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसने एक अपनी जो मनोस्थिति है उसको काफ़ी मजबूत किया था इन 10 दिनों में, क्योंकि उसे बखूबी पता था कि पुलिस उससे किस तरह के सवालों का यहाँ पर लिस्ट लेकर बैठी है और कितने सवाल होंगे। तकरीबन 100 से ज़्यादा सवाल उससे पूछे जा चुके हैं इतने दिनों में। और सबसे अहम चीज़ ये कि वो कई सवालों को बिल्कुल उसमें ना ही कुछ बोला और ना ही सहयोग किया। और इसी को लेकर पुलिस ने 2 दिन पहले कोर्ट में भी ये कहा था कि वो सहयोग नहीं कर रहा है, उससे जो भी पूछताछ में सवाल यहाँ पर चाहिए, क्योंकि पुलिस जानना चाहती है कि 10 दिन जब वो फरार था तो कहाँ पर वो रुका, किस मोबाइल फ़ोन नंबर के जरिए वो कांटेक्ट में था। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भोपाल की जो लोअर कोर्ट है वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन डाली गई है, याचिका डाली गई है कि 12 मई से 20 मई के बीच में दोनों माँ बेटों के बीच की जो भी कॉल डिटेल्स है उसको संरक्षित रखा जाए, क्योंकि उन कॉल डिटेल्स में कहीं ना कहीं ऐसे नंबर होंगे। और